अच्छा। जो आपने मतलब आपकी प्रोडक्ट के ये सॉरी मास्टर कीवर्ड शीट जो है आपकी, जब आप प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में कीवर्ड्स हंट करते हैं तो आप मैग्नेट में जाके अपना मेन कीवर्ड डालते हैं और उस कीवर्ड के थ्रू आप मैग्नेट से वन बाय वन आप सारे कीवर्ड्स निकालते हैं सुपर रेलिवेंट। मोर देन 60% जो रेलिवेंसी होती है उसको हम कहते हैं कि ये सुपर रेलिवेंट है, लेकिन उसको आप चेक करते हैं वन बाय वन, यानी कीवर्ड टाइप करते हैं Amazon सर्च बार पे और उसकी रेलिवेंसी चेक करते हैं। अगर 60% प्रोडक्ट नजर आ रही है फाइन, ये आपका सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। ठीक है। हम मास्टर कीवर्ड शीट के थ्रू क्या करते हैं कि हम अपने इस सिस्टम को थोड़ा सा ऑटोमेट कर देते हैं एक्सेल के थ्रू। बजाय इसके कि एक एक कीवर्ड को हम उठा के चेक करें, हम एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर रेलिवेंसी निकालते हैं, तो वो हमारा क्विकली ये काम कंप्लीट हो जाता है विद इन 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, जो आपने आधा घंटा घंटा लगाना है उस पर वन बाय वन कीवर्ड ढूंढने पे। नंबर वन। नंबर टू, ये हम हर एक प्रोडक्ट में बेसिक क्राइटेरिया देखने के बाद देखते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करें तो क्या इस प्रोडक्ट के अंदर जो बड़े बड़े सेलर्स हैं उनके होते हुए जो कीवर्ड रैंकिंग है, हर कीवर्ड के ऊपर रैंक होने का जो हमारा गैप है या नहीं है, हम उसके ऊपर रैंक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, टफ टाइम मिलेगा, इजी रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ आके एक तो डिसीजन लेते हैं कि हमें लॉन्च करनी भी चाहिए नहीं, इसको देखे बगैर के, मतलब अगर बेसिक क्राइटेरिया आपका कंप्लीट भी हो तो हम आगे आके डिसाइड करते हैं डीप एनालिसिस करते हुए कि क्या ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं। ठीक है। मतलब स्टार्टिंग का डाटा इसका कंप्लीट है, इनिशियल डाटा ठीक है, बट आगे हम देखेंगे कि कीवर्ड्स में हमारे पास कोई गैप है या नहीं। जो बड़े बड़े सेलर्स हैं उनके होते हुए हमें वहां पे कोई सेल का चंक मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये हमारा मकसद है इसको मास्टर कीवर्ड शीट तैयार करने का। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मास्टर कीवर्ड शीट तैयार कैसे होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे amazon.co.uk ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्पैचुला, कोई के पिल्लोज ले लेते हैं जो मैं नॉर्मली इसी पे वर्किंग किया करता हूँ, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये पिल्लोज है, इसकी मैं मास्टर कीवर्ड शीट बनानी है और इसके बाद मैंने इसकी वैलिडेशन शीट बनानी है, दो चीजें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड को सर्च बार पे टाइप करेंगे, जैसे आप नॉर्मल एनालिसिस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो यहाँ से उस पे एक्सरे रन करते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक्सरे ही चलाऊंगा, एक्सरे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, यहाँ आपने एसिड सेलेक्ट करने हैं। अब आप पहले क्या करते हैं, जब बेसिक क्राइटेरिया आपका मैच करना होता है, आपने देखना होता है, तो आप ये जिस तरह से आपका एक्सरे आया इसी तरह का इसी तरह रहने देते हैं और इसके ऊपर एनालिसिस शुरू करते हैं। सर्च वॉल्यूम कितना है, रेवेन्यू कितना है, रेटिंग क्या है, सारा कुछ। लेकिन कोई भी फिल्टर नहीं लगाते यहाँ पे या सॉर्ट आउट नहीं करते हाई टू लो या कुछ भी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ फिल्टर रिजल्ट और यहाँ पे मैं हाइड कर देता हूँ स्पॉन्सर्ड। ठीक है। ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपने रेवेन्यू को हाई टू लो क्लिक करना है, रेवेन्यू को हाई टू लो क्लिक कर लेना है। ये सबसे ऊपर हाईएस्ट रेवेन्यू वाले बंदे आ गए सारे। अब यहाँ से हमने 10 सेलर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं, 10 एसेंस। ठीक है। 10 कॉम्पिटिटर्स हमने यहाँ से पिक करने हैं और उनका एनालिसिस, उनके थ्रू हमने कीवर्ड हंट करना है।
अच्छा, क्या क्राइटेरिया होगा एक कॉम्पिटिटर या एक एसिड को सिलेक्ट करने का? चार चीजें देखी जाएंगी उसमें। नंबर वन, सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट सुपर रेलिवेंट होनी चाहिए। जिसको आप एसिड को सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो 100% रेलिवेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये साइलेंट नाइट डीप स्लीप पिल्लो है, मैं पिल्लोज पे काम कर रहा हूँ, तो ये पिल्लोज ही होने चाहिए। कुशन्स या पिल्लो केसेस या डिफरेंट टाइप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस सेलर को देखता हूँ, ठीक है। पहले प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। दूसरा, उसका रेवेन्यू हाईएस्ट होना चाहिए, ज्यादा रेवेन्यू होना चाहिए। मैंने क्योंकि इसको हाई टू लो क्लिक किया हुआ है, तो ये सबसे ऊपर हाईएस्ट रेवेन्यू वाले ही है। दो चीजें देख ली। तीसरा मैंने देखना है उसके रिव्यूज जो हैं यहाँ पे हाई होने चाहिए। बेसिक डाटा में आपने रिव्यू कम देखे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के मजे हुए बड़े तगड़े सेलर जो होते हैं वो 10 उठा लेंगे आप। तगड़े सेलर कौन से होंगे? एक तो रेलिवेंसी उनकी होनी चाहिए सेम, और तगड़े सेलर वो होंगे जिनका रेवेन्यू सबसे हाई हो, जिनके रिव्यूज बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मेच्योर लिस्टिंग। और ये तीन चीजें देखने के बाद, यानी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी, रेवेन्यू और रिव्यूज, फिर आप देखते हैं इसकी लिस्टिंग एज। यहाँ पे ये कोई भी लिस्टिंग 6 माह से नई ना हो, 6 माह से पुरानी होनी चाहिए सारी। जब मैं यहाँ पे इसके रिव्यूज देख लेता हूँ 19,000 है, तो फिर मुझे इसके लिस्टिंग एज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि 19,000 रिव्यूज 6 माह में नहीं आ सकते, ये पुरानी लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से वन बाय वन अपने एसेंस सेलेक्ट करूंगा। ये साइलेंट नाइट डीप स्लीप पिल्लो पैक ऑफ 4, ये पिल्लोज ही हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, ये चीज, ठीक है। स्क्रीन तो शो हो रही है, बाकी लोग मुझे बताएं प्लीज उनको शो हो रही है। मेरी तरफ से स्क्रीन का कोई इशू नहीं है। ये प्लीज चैट में मुझे कंफर्म करें बाकी लोग। जी ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जिसको नहीं आ रही वो आप अपनी तरफ से, आपका इंटरनेट इशू होगा जिस वजह से आपको डिले था, लेकिन आ गई है, इट्स ओके। अच्छा, अब आ जाए इधर। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एक एसएन, ठीक है ना। ये यहाँ नजर आ रहा है आपको, सिलेक्टेड वन। अब मैं सेकंड वाला देखता हूँ, ये भी पिलोज हैं, पैक ऑफ 2, ठीक है। 11,000 रिव्यूज हैं इसके, इट मीन्स के पुरानी लिस्टिंग है। तो रेवेन्यू क्योंकि मैंने सॉर्ट किया हुआ है हाई टू लो, तो इसका मतलब है ये हाईएस्ट रेवेन्यू वाले ऊपर है सबसे। तो ये सेम प्रोडक्ट है, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। स्लम्बर डाउन, ये भी पिलोज हैं, 29,000 रिव्यूज हैं इसके, ठीक है। हाईएस्ट रेवेन्यू वालों में है ये, 94,000 गुड रेवेन्यू। तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस तरह 10 एसेंस सिलेक्ट करने हैं, वन बाय वन हर एसेंस को बड़ी तसल्ली से चेक करना है, ठीक है, बहुत तसल्ली से। किसी भी एसेंस को आपने, यानी प्रोडक्ट के ऊपर जब रिसर्च प्रॉपर की जाती है, आपकी रिसर्च अच्छी होती है, तो आपको पता चलता है कि हम इसके कीवर्ड सही सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट पे काम शुरू करें उससे पहले उसका डीप एनालिसिस करें, डीप उसका मटेरियल पढ़ें, उसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ें कि ये प्रोडक्ट है क्या। अब मुझे इस प्रोडक्ट का सारा पता है, मैं काम करता हूँ इस पे, तो मैं जरा क्विकली इन एसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा। आपने वन बाय वन चेक करके 10 सिलेक्ट करने हैं। तो ये मैं, ये 10वां, ये भी सॉरी 4 हो गए। स्नगल डाउन डक फीदर, ये डक फीदर वाला पिल्लो हमारा नहीं है बेसिक, ठीक है। और मैं इसको, ये एक मटेरियल अलग होता है, मोलबी श्रेडेड, मोलबली श्रेडेड मेमोरी फोम, ये भी अलग है, ठीक है। मेमोरी फोम वाला नहीं है हमारा, डक फीदर वाला नहीं है हमारा। ये अल्ट्रा बाउंस पिलोज, ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके रिव्यूज कितने हैं, ये लिस्टिंग नजर आ रही है, इस पे 25,000 रिव्यूज हैं, इट मीन्स ये भी पुरानी लिस्टिंग है। ये साइलेंट नाइट एंटी एलर्जी, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्वीट नाइट बेड पिलोज 900 रिव्यूज के साथ, ये स्लीपिंग होटल क्वालिटी पिलोज 4 पैक, ठीक है। ये भी, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एम एच होम, इसके रिव्यूज है 253। अब इसको सिलेक्ट करने से पहले मैं देखूंगा कि ये 31,000 रेवेन्यू है, रेवेन्यू ठीक है, लेकिन 200 रिव्यूज की वजह से मैं इसकी लिस्टिंग एज देखूंगा, ये मुझे नया बंदा लग रहा है। ये 253 रिव्यूज है, तो मैं इसकी लिस्टिंग एज देखूंगा।
23/4/2022, इट मीन्स इसको 2 माह भी अभी पूरे नहीं है, 1 महीना हुआ है इसको, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, मुझे 6 माह से पुरानी लिस्टिंग चाहिए। Amazon ब्रांड 2500 रिव्यूज हैं, ठीक है, लेकिन गूस फिदर पिलोज हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं, हॉलो फाइबर वाले नहीं, मटेरियल चेंज है, ठीक है। तो मैं इसको सिम्बा पिल्लो, मेमोरी फोम है, टेम्पर फोम पिल्लो ये भी छोड़ दें। यूटोपिया ये हमारा है, सेम प्रोडक्ट है। स्टैंडर्ड लग्जरी ये भी सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। ये 9 लोग मैंने सिलेक्ट कर लिए। ये बेड स्टोरी, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी हमारी प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये मैंने 10 बंदे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और मैं रन कीवर्ड सर्च ये वाली जो है इस पे क्लिक करूंगा तो ये सीधा सेरिब्रो रन होगा, इस पे सेरिब्रो आ जाएगा। ये 10 एसेंस का डाटा आ गया सेरिब्रो का, ठीक है। कितने रिव्यूज आ गए, सॉरी कीवर्ड्स आ गए 31,132, सारे के सारे उसने दे दिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये सर्च वॉल्यूम का फिल्टर है, यहाँ पे मिनिमम में लगा देता हूँ 500, क्योंकि मुझे पता है 500 से नीचे सर्च वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए, उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करें, ये आ रहा है मैच टाइप, इस पे क्लिक करें और इसको ऑर्गेनिक कर दें कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जो ऑर्गेनिक है, और 500 से नीचे वाले सर्च वाले ना दिखाओ मुझे। ये जो 32,000 31,000 है, ये चंद सौ रह जाएंगे, 1,000 1,500 2,000 इसके अराउंड। ये देखें 1975 फिल्टर्ड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये अब आपको वो कीवर्ड मिल गए हैं जो 500 सर्च वॉल्यूम से ऊपर वाले हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिकली ये रैंक है सारे लोग इस पे, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। अब मैं यहाँ आऊंगा, ये एक्सपोर्ट डाटा लिखा हुआ है, यहाँ से क्लिक करके इसको मैं एक्सेल में डाउनलोड कर लूंगा। ये मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वो गैर जरूरी जो कॉलम है वो डिलीट करूंगा। सेरिब्रो आईक्यू स्कोर मैंने डिलीट कर दिया कॉलम। ये सर्च वॉल्यूम वाला मैं रखूंगा, ये वाला। इससे आगे सर्च वॉल्यूम ट्रेंड से लेके सारे डिलीट कर दूंगा, कहाँ तक, जहां पे पोजीशन रैंक लिखा है वहां तक, ये वाला पोजीशन है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड से लेके यहाँ तक सारे डिलीट कर दिए मैंने, ठीक है ना। उसके बाद पोजीशन रैंक के बाद वाले कीवर्ड उठाऊंगा, कॉलम उठाऊंगा और डिलीट कर दूंगा यहाँ तक, जहां तक नया एसएन शुरू होता है, उससे पहले वाले भी डिलीट कर दूंगा। ये सारे मैंने डिलीट करने हैं। अब मेरे पास ये पोजीशन रहेगी इनकी कीवर्ड, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करता हूँ इसका, जो नजर में जचता हो पहले की तरह। ये चेंज किया उन्होंने तो इसलिए। अच्छा, ये कीवर्ड आ गया मेरे पास, उसके बाद ये सर्च वॉल्यूम आ गया, ये पोजीशन रैंक लिखा हुआ है। उसके बाद ये आगे सारे के सारे वो एसेंस हैं जो हमने वहां से कॉपी करके तो सेरिब्रो उन पे चलाया है, ठीक है ना। हीलियम 10 से उनके कीवर्ड्स निकलवाए हैं, ये वो सारे के सारे 10 एसेंस हैं। ये लें। अच्छा, ये अब आपको एसेंस नजर आ रहे होंगे 9, हमने उठाए थे 10। मसलन ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां एसिन कहाँ गया, 10वां ये वाला एसिन है जहां पे पोजीशन रैंक लिखा हुआ, ठीक है।
जी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो पोजीशन रैंक है ना, ये आपका वो वाला एसिन है जो आपने सबसे पहले कॉपी किया था, ये वाला। इसको हीलियम ने क्या किया कि इसका एसिन नंबर लिखने की बजाय उसने पोजीशन रैंक लिखा हुआ। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और वापस आ जाते हैं एक्सेल में यहाँ पे, और ये पोजीशन रैंक असल में ये वाला एसिन है। ठीक हो गया, ये अब मेरे पास 10 एसिन आ गए। अब यहाँ आपने कुछ एक्सेल को थोड़ा सा समझना है। मैं यहाँ पे चंद रोज ऐड कर दूंगा ऊपर, ठीक है, और एक मैं रो ऐड करूंगा, कॉलम ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे जो कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे मैं एक लिख दूंगा स्कोर, तो मतलब कि रेलिवेंसी का कॉलम ऐड करूंगा, जहां मैंने जो मैग्नेट में आप वन बाय वन क्लिक करके रेलिवेंसी चेक करते थे, यहाँ हम रेलिवेंसी का एक कॉलम बनाएंगे और ऑटोमेटेड कीवर्ड्स जो रेलिवेंसी स्कोर निकालेंगे ऑटोमेट करके उसको। अब यहाँ पे जितने भी कीवर्ड आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, हर कीवर्ड के ऊपर हमने देखना है कि क्या पोजीशन है, कि इसकी फर्ज करें बेड पिलोस कीवर्ड है जो, इसके ऊपर ये जो 10 एसेन है सारे के साथ, इनमें कितने बंदे ऐसे हैं जो टॉप 30 पोजीशंस में है। ठीक है, हमने बेसिकली इन 10 एसेंस को अपना एक म्यार सेट कर लिया, और हम ये समझते हैं कि क्योंकि ये पूरी मार्केट के सबसे बड़े 10 सेलर्स हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेने वाले हैं, ठीक है, तो जिस जिस कीवर्ड के ऊपर ये रैंक होंगे हम उसे कंसिडर करते हैं कि वो सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। जिस पे ये रैंक नहीं है तो वो रेलिवेंट नहीं होगा, या सेमी रेलिवेंट होगा, या नहीं रेलिवेंट होगा। ठीक है, इसलिए अब हमने देखना है कि ये बेड पिलोस के ऊपर कितने लोग रैंक हैं। रैंक का मतलब है टॉप 30 पोजीशन। अगर कोई 35-40 नंबर पोजीशन पे रैंक है तो रैंक नहीं काउंट करेंगे हम 30th नंबर तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ ये आ गया, इक्वल टू काउंट इफ। इसको डबल क्लिक किया तो वो मुझसे पूछ रहा है रेंज। मैं इसे कहता हूँ रेंज ये है, पहले वाले एसिन से लेके शिफ्ट की के साथ एरो की प्रेस करते हुए आगे ले जाए। ठीक है, यहाँ तक मैं कहता हूँ काउंट इफ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे काउंट करके दो। ठीक है, क्या काउंट करके दो, ये रेंज तो सिलेक्ट कर ली है, आगे वो क्राइटेरिया मांगे, कॉमा लगाए, क्राइटेरिया पे आगे। क्राइटेरिया जो फार्मूला है काउंट इफ का वो ये है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, लेस देन डालेंगे 30। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं इनके एसेंस, इनमें से मुझे चूज करके बताओ, चेक करके बताओ कि कितने लोग जो है इनमें से टॉप 30 पोजीशन पे हैं इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, ये पहले वाले कीवर्ड के ऊपर कितने लोग टॉप 30 पोजीशन पे रैंक है। तो मैंने इसके लिए रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 30, दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाएं और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये फार्मूला है जो मैंने लगाया, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको। काउंट इफ, और ये आगे रेंज सेलेक्ट की, इन्वर्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 30, और इसको क्लोज करके एंटर कर दिया 10। वो कह रहा है ये जो बेड पिल्लोज है इसके ऊपर ये सारे के सारे बंदे पहली 30 पोजीशनों में ही है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, पहला एसिन, दूसरा, तीसरा, सारे के सारे। तो ये आपको कोई भी इनमें ऐसा नहीं निकले नजर आएगा जिसकी पोजीशन 30th नंबर से नीचे हो। ठीक है, सारे 30th से ऊपर ऊपर ही है। अब आपने क्या करना है, ये तो आपने देख लिया। अब मैं इसके नीचे रेलिवेंसी स्कोर में यहाँ डबल क्लिक करूंगा कॉर्नर पे नीचे, ये मुझे सारे के सारे उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब ये रेलिवेंसी स्कोर सबका निकल आया। क्वेश्चन क्या है जी, D15 टू M15 क्या है जी, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, इसको बंद करें। ये देखें जी, D15 M15, ये डी है, ये डी कॉलम है, डी कॉलम है, 15 इसकी रो है। डी का मतलब है ये कॉलम, 15 रो का मतलब है ये वाली रो, ये वाली। ठीक है, ये 15 नंबर रो है।
D15 से लेके, ठीक है, M15। अब M क्या है, ये M है, लास्ट वाला कॉलम जहाँ पे आखिरी एस्विन है। M15 का मतलब है ये, हम कह रहे हैं कि D15 यहां से लेके M15 यहां तक की रेंज है, मुझे काउंट करके दो लेस देन 30 पोजीशन पे कितने लोग हैं। जी ओके ओके। अच्छा, तो हमने हर कीवर्ड की पोजीशन देख ली कि भाई हर कीवर्ड के ऊपर कितने लोग टॉप 30 में रैंक हैं, ठीक है ना। जी ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस एक फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ मैंने ये फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ रेलिवेंसी जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिल्टर अप्लाई करने के बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी हाईएस्ट टू लो, हाई टू लो रेलिवेंसी को करूंगा। तो अब ये रेलिवेंसी स्कोर मेरे पास आ गया है, मतलब ये ऊपर वाले दोनों पे 10 के 10 बंदे रैंक हैं, तीसरे नंबर वाले कीवर्ड पे 10 रैंक हैं, चौथे पे 9 रैंक हैं, 2 किलोस। इनमें एक बंदा इस कीवर्ड के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर एक बंदा ऐसा होगा जो 30th नंबर से ऊपर ऊपर है, लेस देन 30 में से एक निकला हुआ होगा। ये देखें, ये देखें 46 नंबर पे है ये, ठीक है ना। तो ये इसने बताया कि 9 बंदे रैंक हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि नीचे आते जाना है, और जो रेलिवेंसी स्कोर 4 है, 4, उससे नीचे, यानी कि ये 4 है, इससे नीचे, यहां से इससे नीचे वाले कीवर्ड जितने भी हैं उनको डिलीट कर देना है, ठीक है। क्योंकि 4 से नीचे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर ये सारे के सारे सेलर में से 6-7 सेलर रैंक नहीं है, तो वो हमारा रेलिवेंट कीवर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि बड़े सेलर हैं, बड़ा रेवेन्यू ले रहे हैं, किसी एक कीवर्ड के ऊपर अगर ये रैंक नहीं है तो इसका मतलब है वो रेलिवेंट होगा भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर ही सेल मिलती है, और ये सबसे ज्यादा सेल ले रहे हैं। अब मैं यहाँ से डिलीट करता जाऊंगा इन कीवर्ड्स को नीचे, लेकिन मेरी नजर कहाँ होगी, ये सर्च वॉल्यूम के ऊपर। अब मैं ये दोनों डिलीट करता हूँ तो नीचे वाला 1594 सर्च वॉल्यूम वाला है। 1000 से ऊपर सर्च वाले वाला कीवर्ड जो नजर आया आपको, उस पर रुक जाना है आपने, और उसके कीवर्ड को पढ़ना है, क्या ये वही कीवर्ड है या कोई और है, यानी कि हमारी प्रोडक्ट का तो नहीं है। इसको आप उठा के अमेजोन सर्च बार में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक करेंगे। अब ये दोनों मैंने डिलीट कर दिए। नीचे आ गया होटल क्वालिटी पिलोस, इस पे 3 लोग रैंक है, 7 नहीं है। लेकिन ये 1594 सर्च वाले में मैंने देखना है कितना सर्च वाले में इसका अच्छा है। तो देखो, होटल क्वालिटी पिल्लोज हमारा कीवर्ड तो नहीं है। अब ये मैं जानता हूँ कि ये हमारा कीवर्ड है, तो इसलिए मैं इस कीवर्ड को डिलीट नहीं करूंगा, मैं इसको कलर कोड दे दूंगा येलो। ये मेरे लिए एक गोल्डन कीवर्ड है, अच्छा कीवर्ड है ये, जिसके ऊपर, जिसका सर्च वॉल्यूम भी ठीक है लेकिन लोग रैंक भी नहीं है, मैं आसानी से रैंक हो सकता हूँ। उसके बाद ये नीचे वाले हैं, इनमें से ये 2904 कुल्ट है, नहीं है। ये 7000 सिल्क पिलो फॉर हेयर एंड स्किन। उसके बाद ये 2600 क्या है, कुशन पैड, सिम्बा पिलो, इमा पिलो। ये ब्रांड नेम ये अलग अलग है। कूलर बैग, ये बेड थ्रोस, ये सारे के सारे आपको तकरीबन इररेलेवेंट कीवर्ड मिलेंगे। ये 6900 वाला डबल डुवेट कवर, कैंपिंग पिलो, कैंपिंग पिलो टोटल चेंज होता है, डुवेट कवर किंग साइज, ये अब आपको सारे मिलने हैं इररेलेवेंट कीवर्ड। लेकिन जहां आप देखें कम से कम 2 तक सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, उसको रोक के एक दफा चेक कर लें। जैसे ये साइड स्लीपर पिलो है, ये मुझे पता है हमारा पिलो नहीं है, ये और टाइप है, इसको छोड़ दूंगा। पिलोज फॉर नेक पेन, ये भी ऑर्थोपेडिक होते हैं। ये सारे आपने देखते देखते नीचे तसल्ली से देखना है। जहां सर्च वॉल्यूम आपको ज्यादा लगे 2 और 1 तक, तो आपने उन कीवर्ड्स को चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर बड़े सेलर रैंक भी ना हो और सुपर रेलिवेंट भी हो और सर्च वॉल्यूम भी 1000 से ज्यादा हो, तो आपने वो जाया नहीं करना, उस कीवर्ड को अपने पास रख लेना। अभी मैंने ये चीज कर ली कि ये सारे कीवर्ड निकाल लिए और एक को येलो कर दिया, वो गोल्डन कीवर्ड है हमारे।
लेकिन यहाँ पे आपने एक काम करना है, यहाँ से कीवर्ड होते हैं ना ब्रांड नेम के साथ, उनको डिलीट कर देना। प्रीमियर इन पिलो, बेड पिलोज, ये सारे के सारे लेते हैं, ये सेम कीवर्ड है। ये है साइलेंट नाइट, साइलेंट नाइट पिलोज 2 पैक, ये एक ब्रांड का कीवर्ड है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हम यूज नहीं कर सकते ना टाइटल में ना प्रमोशन में कहीं पे भी, तो इसलिए ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको डिलीट कर दें। उसके बाद आ जाए नीचे पिलोज फॉर साइड स्लीपर्स 914, 7 लोग रैंक है। बेड पिलोज ये है साइलेंट नाइट एंटी स्नोर, इससे नीचे वाला भी साइलेंट नाइट है, ठीक है, इन दोनों को डिलीट कर दें। फर्म पिलोज, डॉनलिपो पिलो, होटल क्वालिटी लग्जरी 2 पैक, होटल होटल, ये है साइलेंट नाइट। सारे वो कीवर्ड जो ये ब्रांड नेम के साथ है, ये साइलेंट नाइट, ये भी सिम्बा, ठीक है। चले, ये कीवर्ड अब रह गए, बाकी मैंने सारे वो वाले कीवर्ड निकाल दिए जो लिस्टिंग को, ये चीज। अच्छा, अब मैं इसका सबसे पहले सर्च वॉल्यूम देखता हूँ, सारे के सारे कीवर्ड्स को देख लूं कितने हैं ये सारे। इसका नीचे यहाँ पे आ रहा है, ये 32 कीवर्ड है, 179,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, ये टोटल 32 कीवर्ड। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 32, 179 और कितना था 179, 461, 461, ये आप टोटल सर्च वॉल्यूम है सारे कीवर्ड्स का, इधर से ही जनरेट हो रहा है सारा कुछ। तो इसको कहते हैं कलेक्टिव सर्च वॉल्यूम, यानी 32 कीवर्ड 1,89,000 सर्च वॉल्यूम है। अब पहले हमने देख लिया था कि हर कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सा सेलर रैंक है टॉप 30 में। अब हम देखेंगे एक सेलर को, ये एक सेलर इन सारे कीवर्ड में कितने कीवर्ड्स के ऊपर टॉप 30 में। तो मैं यहाँ आके दोबारा से इसके ऊपर काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ, ठीक है, ये काउंट इफ, इसको सेलेक्ट करें काउंट इफ को, और वो पूछ रहे रेंज ये वाली, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इसको, पहले वाले से लेके नीचे तक, कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करके दो नीचे तक, ठीक है। क्या काउंट करना है जी, यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा लगाया, और इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद लेस देन 30, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर ब्रैकेट क्लोज। मैंने कहा काउंट करके दो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं जो लेस देन 30 पे रैंक है, और मैं एंटर कर देता हूँ। 32 कीवर्ड में से 26 कीवर्ड के ऊपर ये बंदा टॉप 30 में है। अब यहां से मैं इसको उठा के फार्मूले को यहाँ तक अप्लाई कर देता हूँ, मुझे हर एसएन का अलग अलग पता चल गया कि ये किन किन कीवर्ड पे किस तरीके से रैंक है, मतलब उसकी सारी की सारी डिटेल आ गई। ये 32 में से 26 पे रैंक है, ये 27 पे, ये 24 पे, ये 18, 18, 18, 27, ठीक है, ये सब कीवर्ड आ गए। अब मैंने क्या करना है कि मैंने देखना है अगर 32 में से 26 के ऊपर ये रैंक है तो ये परसेंटेज कितनी बनती है। तो मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा +26 ये वाला, यानी कि ये जो आपकी वो निकली है हर बंदे की कीवर्ड्स, तो 26 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, ये वाला 26 डिवाइडेड बाय ये 32, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब आप ये 32 को सिलेक्ट करें तो इसको लॉक करना है, फंक्शन है 4 की के साथ। क्यों लॉक करना है कि ये जितने भी आगे फिगर नजर आ रहे हैं आपको सबको हमने डिवाइड करना है इसके ऊपर, ये एक ही दफा इसको जब लॉक कर देंगे तो फिर आप इसको आगे ड्रैग करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। फर्ज करें अभी मैंने कहा मुझे ये देखना है कि 32 में से अगर ये बंदा 26 पे रैंक है ये कितने परसेंट बनते हैं। इसके लिए मैंने छोटी फिगर को यानी इसको डिवाइड कर दिया D13 को 32 के ऊपर, मैंने एंटर कर दिया, ये आ गया 0.81, इसको मैं परसेंटेज दे लेता हूँ ये वाली, ये 81% कीवर्ड के ऊपर रैंक है। ये मैं यहाँ तक उठा के ले जाता हूँ, ये सारे आ गए, इसको कहते हैं कीवर्ड डोमिनेंसी।
ठीक है, कीवर्ड डोमिनेंसी। अच्छा, अब हर बंदे का मुझे पता चल गया किस तरह से कितने कितने एरिया पे रैंक है। मैं देखता हूँ टोटल 1,89,461 इसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें से अगर ये 81% एरिया कैप्चर करके बैठा है तो मुझे ये बताएं कि सर्च वॉल्यूम कितना कैप्चर करके बैठा है पहला बंदा। इस सर्च वॉल्यूम का 81% निकालना है, कितना बनता है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि आप प्लस का साइन लगा के 81% मल्टीप्लाई बाय 179 इसको करते हैं, ठीक है जी, ये चीज। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये करना है, अब मैं इसको सारे को आगे लेके जाना है, लेकिन मैंने इसको लॉक नहीं किया। अब आप देखें इसको, मैं यहाँ तक अप्लाई कर दूं सारा, एक देखें फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ कि हमने इसको लॉक नहीं किया। इसको ये जो है ना, इसने सबसे मल्टीप्लाई होना है इससे, तो इसको मुझे लॉक करना होगा। ये चीज फंक्शन F4 के साथ इसको लॉक किया और एंटर कर दिया, और मैं यहां से उठा के इसको ले जाऊंगा यहाँ तक। ये अब अलग अलग आ गया। इसको कहते हैं जी कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। अच्छा, अब 1,79,000 में से 1,45,000 के ऊपर ये बंदा रैंक है कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम में, यानी कि इसको कैप्चर करके बैठा है। एक ही कॉमन को ये करके बैठा है 84%। तो अब ये हमारे पास कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम हर बंदे का कट्टा छटा खुल के आ गया सामने, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखें, अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने यहाँ पे कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या, कलर कोडिंग। जितने भी लोग ये कीवर्ड डोमिनेंसी में आपके मोर देन 70% एरिया कैप्चर करके बैठे हुए हैं, 1 मिनट प्लीज दीजिएगा मुझे होल्ड कर। अच्छा, अब ये हर बंदे का मुझे डाटा नजर आ गया कि ये कितने एरिया को कैप्चर करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कलर कोडिंग करनी है। मोर देन 70% को मैं ऑरेंज कलर दे दूंगा। ये देखें, ये 81% एरिया कैप्चर करके बैठा हुआ है, ये 81 है, ठीक है। इसको इससे आगे वाला भी 80 मोर देन 70% है, ये भी 70% से ऊपर है। इन सबको मैं कर दूंगा ऑरेंज कलर, ठीक हो गया। उसके बाद मोर देन 70 वाला एक ये बंदा है, इसको भी मैं कर दूंगा ऑरेंज कलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो 40 से 70 एज के लोग हैं, उनको मैं कलर कर दूंगा रेड। ये 40 से 70 के दरमियान है, ये हो गए रेड, ठीक है। उसके बाद ये भी 40 टू 70 की रेंज में है, ये भी 40 टू 70, ये भी 40 टू 70। ये तीनों 40 से 70 के दरमियान है, ठीक है। ये कलर कोडिंग होगी। अब इसका मकसद क्या है, कलर कोडिंग का हम कैसे जज करेंगे, इसका मकसद क्या है। यहां मैं लिख देता हूं ऑरेंज कलर मोर देन 70%, ठीक है। अच्छा, ये मीडियम कंपटीशन आ गया, और यहाँ पे एक आता है ग्रीन कलर।
जो कि यहाँ नहीं है, लेस देन 40%, ये होगा इजी टारगेट। ठीक हो गया जी। ये कलर कोडिंग का मतलब है। ऑरेंज कलर ये है, सॉरी ये ये ना। अच्छा, अब आप ये तैयार करने के बाद आपके पास ये कलर कोडिंग होगी। अब आपने यहाँ पे देखना है, जो 70% से ऊपर के लोग हैं, इसका मतलब है वो बहुत ही ज्यादा एरिया कैप्चर करके बैठे हुए हैं पूरी मार्केट का। ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड को और सर्च वॉल्यूम को कैप्चर कर चुके हैं। टफ कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है ऑरेंज वाले। रेड वाले मीडियम लेवल के हैं, 40 to 70% एरिया कैप्चर किया हुआ, बाकी खाली छोड़ा। लेस देन 40 का मतलब है कि इजी टारगेट। अब यहाँ पे आके अगर आपके इन 10 में से 5 बंदे ऑरेंज हों, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 है, पांचवा इधर कोई नहीं है। अगर 5 बंदे ऑरेंज निकल आए तो बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है, उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। क्योंकि आपको पता है कीवर्ड जब रैंक करने की बारी आएगी तो उस वक्त हमें टफ कंपटीशन मिलेगा, बहुत हाई कंपटीशन होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये 5 है ये सॉरी 4 है, बाकी 6 लोग जो हैं वो 6 के 6 मीडियम लेवल के हैं, तो क्या करेंगे, फिर भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, कि या तो हाई कंपटीशन है या मीडियम है, हमारे पास कोई इजी टारगेटिंग है ही नहीं, ये हमें बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलेगा, हाई कंपटीशन प्रोडक्ट है, इसको हम लॉन्च नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑरेंज 4 हो, 3 ये वाले हो और 3 ग्रीन हो, फिर क्या होगा, ये होगा कि आप इसको लॉन्च कर लेंगे। इजी टारगेटिंग मतलब ग्रीन अगर यहाँ पे 2 से 3 है तो फिर आपको समझ में आती है कि ये 2 3 जो ग्रीन वाले हैं ये इजी टारगेटिंग है। जब ये बंदे कम एरिया कैप्चर करके टॉप 10 में आ सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं, तो हम भी कर लेंगे। हम इनको 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ये जो इजी टारगेटिंग वाले होते हैं उनको compete कर लेते हैं, उनके लेवल पे चले जाते हैं, तो उसके बाद हम ये मीडियम लेवल वालों को कैप्चर करेंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्ट में जो सिनेरियो सामने नजर आ रहा है, इसमें कोई भी आपको इजी टारगेटिंग नहीं मिल रही, तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। ये मास्टर कीवर्ड शीट या वैलिडेशन जो है बनाने का तरीकाकार है, और ये इसका मकसद है। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम क्या होता है, वैलिडेशन शीट। इससे हमने जो मकसद हासिल करना था वो ये था कि हम गैप फाइंड कर सकें कि अगर लॉन्च करते हैं तो क्या इसमें गैप है। गैप का मतलब है ग्रीन कलर में ज्यादा होना या एटलीस्ट 2 से 3 होना, फिर कुछ मिले जुले लोग हों जिसमें 2 3 आपके निकल आए, फर्ज करें 3 निकल आए ग्रीन रेड कलर में और बाकी 2 से 3 आपके ऑरेंज में हो। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ज्यादातर हाई कंपटीशन और मीडियम और इजी हो ही ना, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, हमने ये देख लिया। दूसरे नंबर पे हमने ऑटोमेट करके कीवर्ड जल्दी निकाल लिए। तीसरे नंबर पे हमने ये कीवर्ड निकाला, ये होटल क्वालिटी पिलोस। इसका सर्च वॉल्यूम 1,000 से ज्यादा है, रेलिवेंट भी है, लेकिन सिर्फ 3 लोग इस पे रैंक है, 7 रैंक ही नहीं है। तो ये हमारे लिए इजी टारगेट है कि कल को जब हम लॉन्च करेंगे तो हम इसको पीपीसी के अंदर रैंक करने के लिए कम बजट लगा के रैंक करेंगे, तो ये पहले पेज पे आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इससे आगे, वैलिडेशन शीट क्या है और क्यों बनाते हैं। वैलिडेशन शीट का मकसद ये होता है कि आप यहां से अगर पास करते हैं प्रोडक्ट को तो आप आगे ले जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं, अभी है नहीं, मैं अज्यूम करता हूं ये तीनों ग्रीन कलर में है। ठीक है, अब मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर 4 हाई कंपटीशन, 3 इजी, 3 मीडियम। इसका मतलब है कि मैं पहले इन तीनों को टारगेट करके या इनके होते हुए 2 महीनों में इसको कवर कर लूंगा, रिव्यूज भी आ जाएंगे, सेल भी इनके लेवल पे होने लग जाएगी, तो उसके बाद मैं अगले बंदे को टारगेट कर लूंगा इन तीनों को। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ से क्लियर है। अब मैंने अगला काम क्या करना है, सारे का सारा डाटा यहाँ से उठाना है, इसको उठाना है और अगली शीट में ले जाना है। और अगली शीट क्या होगी वो मैं आपको दिखा दूं।
ये एक शीट बनी हुई है, मैं उसको दिखा देता हूँ। ये नीचे सारे वही वही शीट है, ये ऐसे लिखे हुए हैं, ये उनकी रैंकिंग है। मतलब ये जो मास्टर कीवर्ड शीट मैंने बनाई थी, ये फ्रेज, रेलिवेंसी और ये एसेंस, ये कीवर्ड डोमिनेंसी है, ये उनकी सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। ये वही वाली सारी की सारी आगे ले आएंगे, बस उसके ऊपर ये वाली रोज ऐड कर देनी है हमने। ये देखने में आपको बहुत बड़ी लग रही है शीट, लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने डाटा कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि आप सारे का सारा डाटा वहां से उठाते हैं Amazon से, वो सॉरी हीलियम 10 एक्सरे से, सारा डाटा वहां से उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसमें कोई भी खुद से आपने काम नहीं करना, ठीक है। कैसे, मतलब अब मैं वन बाय वन इसको दिखाता हूँ। ये सेलर है, एसएन नंबर लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है। ये नीचे 10 एसएन आ रहे हैं, 10 ये वाले, इन्हीं के एसएन ऊपर लिखने हैं। ये वाला जो एसएन है, इसको उठा के आपने यहाँ एसएन डाल दिया, सब वन बाय वन आपने एसएन डालना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लिंक, ठीक है। लिंक आपने डालना है हर प्रोडक्ट का, जैसे आप यहाँ पे साइलेंट नाइट ओपन करता हूँ, ये ये एक आ गई प्रोडक्ट ओपन की, तो ये इसका सबसे ऊपर लिंक है, ये वाला। इसको कॉपी करें यहाँ से, ठीक है। कॉपी करके आपने इसको शॉर्ट करना है, इस लिंक को छोटा बनाना है। इसमें आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं डालेंगे, इसको ले जाएं आप, यहाँ से मैं ले जाता हूँ इसको, गूगल पे चले जाएं आप। लिंक शॉर्ट करने के लिए यूज करेंगे बिटले, ये बिटले यूआरएल शॉर्टनर, ये वाला सबसे ऊपर, बिटले यूआरएल शॉर्टनर। इसके ऊपर जाके आपने कुछ नहीं करना, ये नीचे आ रहा है, नीचे आएंगे यहाँ शॉर्टन योर लिंक पे यहाँ क्लिक करें, ये पेस्ट कर दें, यहाँ से शॉर्टन पे क्लिक कर दें, ये छोटा सा लिंक बन गया, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। ये तरीका है लिंक डालने का, यानी कि लिंक को शॉर्ट करके वहां डालने का। ये जी। यहाँ पे आपने हर बंदे का लिंक डाल देना, 10 के 10 बंदों का। उसके बाद ये मेन इमेज का भी लिंक बना के डालना है। यहाँ आपका ये मेन इमेज है, इसको ओपन करें और यहाँ से इसको सेव कर लें, सेव इमेज एज, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको इमेज को डाउनलोड कर लें, ये आपके सिस्टम के अंदर ये इमेज पहले डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपने इसको सेव कर लेता हूँ मैं, ये सेव कर दिया, ठीक है। पेस्ट बोर्ड पे आ जाना है आपने, गूगल में जाएं, जैसे आप बिटलेट के लिए गए थे, गूगल में जाएं और यहाँ पे पेस्ट बोर्ड लिख दें। ये सबसे ऊपर पेस्ट बोर्ड आ रहा है, इसको क्लिक करें। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट करें जो आपने इसके अंदर डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। उस इमेज को आप यहाँ से जैसे ये ओपन करें, यहाँ से अपलोड कर दें। कि जैसे ही आप इस पे पेस्ट बोर्ड पे कोई इमेज अपलोड करेंगे तो उसका विद इन सेकंड ये आपको लिंक बना देगा, ये वाला। इसको कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें शीट के अंदर, ये चीज मेन इमेज। इनको डालने का मकसद ये होता है कि जब आप इसका वैलिडेशन शीट में असल में सारे का सारा डाटा आप इकट्ठा करते हैं हर सेलर का,
और उसको इकट्ठा करने के बाद एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि एक एक बंदे को ओपन करके देखते हैं कौन सा बंदा रेवेन्यू कमा रहा है, कितना कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, सारे का सारा डाटा, और इस पे एनालिसिस करते हैं बड़ा डिटेल इसका, और बैठ के सारे डाटे को समझते और पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे किसी एक बंदे की, तो आपके पास डाटा होना चाहिए कि जब आप चाहें उसके ऊपर क्लिक करके इमेज देख सकें, उसका लिंक देख सकें, लिस्टिंग की प्राइस देख सकें। तो ये सारी चीजें इसलिए डालते हैं उसमें। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड नेम लिखना है आपने, ये हर बंदे का ब्रांड नेम लिखना है। ये सारी वो चीजें हैं, इससे नीचे मैं आपको बताऊंगा, ये सारी एक्सरे पे आ रही होती है, हीलियम 10 पे मेन कीवर्ड डालें। हर सेलर का ये डाटा उसके पास है, मतलब ब्रांड नेम आ रहा होगा, ठीक है, ये लिंक तो चले आपने डाल लिए दोनों बना के खुद। उसके बाद एसएन भी आ रहा होगा, उसके नीचे ये टाइटल है, यहाँ आपने टाइटल लिखना है हर बंदे का, ठीक है, 10 के 10 का। नीचे रिव्यूज है, हर बंदे के रिव्यूज यहाँ लिखेंगे, ये भी उस लिस्टिंग पे आ रहे होते हैं, ठीक है, हीलियम 10 पे भी आ रहे होते हैं, हर बंदे की लिस्टिंग ओपन करके भी आ रहे होते हैं। ये रेटिंग है उसकी कितनी है, 4.8 रेटिंग है इसकी, 4.8 है, इससे आगे 4.8 है, 4.9 है, हर बंदे की रेटिंग आ गई। करंट प्राइस, इस वक्त प्राइस कितनी लगाई हुई है इस बंदे ने, ठीक है। प्राइस ग्राफ ऑल टाइम, ये प्राइस ग्राफ जो है, ये आपने शायद, ये लिंक काफी पुराना है तो एक्सपायर हो गया होगा ये, हाँ, ये पुरानी लिस्ट बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे आप प्राइस ग्राफ डालेंगे आपका, जैसे ये प्रोडक्ट है एडम होम, ये प्राइस ग्राफ है कीपा के ऊपर, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ये हीलियम 10 जो है, इसका ये जो आपको नजर आ रही ब्लू कलर ग्रीन कलर की ये वाली, ये प्राइस का ग्राफ है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, ये चीज, इसको 90 डेज पे रख ले यहाँ पे, और सॉरी ये प्राइस रखनी थी ये चीज। अच्छा, ये आपका ग्राफ बता रहा है कि किस वक्त प्राइस कम हुई, किस वक्त ज्यादा हुई। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके वो पेस्ट बोर्ड से लिंक बनाए और इसको भी वहां पे डाल दें, ठीक है। करंट प्राइस, प्राइस ग्राफ, ये करंट बीएसआर, इस वक्त लिस्टिंग के ऊपर कितना बीएसआर है, ये भी आपको हीलियम 10 एक्सरे में भी नजर आ रहा होता है, और आपको वैसे भी लिस्टिंग पे नजर आ रहा होता है। 6 मंथ बीएसआर 143। अब ये 6 मंथ सिर्फ आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ से मिलना है। 6 मंथ के लिए आपने कीपा यूज करना है, ठीक है। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है ये वाली, ठीक है ना, इसका मैंने ये हीलियम 10 सॉरी कीपा की एक्सटेंशन कर रखी है ये वाली। अगर आपके पास कीपा नहीं है तो आप इसको फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं, यानी कीपा.com जाएं, वहां जाके सिंपली आप अपने आप को रजिस्टर करें, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली अपना ईमेल डालेंगे, और उसके नीचे अपना एक पासवर्ड डालेंगे खुद से, यानी कि जैसे आप रजिस्टर करते हैं खुद को, और उसके बाद आप उसको लॉग इन कर लें, तो ये आपका फ्री वाला कीपा आ जाएगा, उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे पिन कर लें, और आपके पास ये वाला ग्राफ शो होने लग जाएगा, ये वाला, ठीक है। जब तक आप एक्सटेंशन नहीं करेंगे तब तक आपको ये कीपा नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आपने जो 6 मंथ बीएसआर है वो यहाँ से ढूंढना है, ये प्राइस हिस्ट्री आ रही है, ट्रैक प्रोडक्ट, और ये डाटा, डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको इस साइड पे राइट साइड पे सेल्स रैंक नजर आएगा। सेल्स रैंक करंट ये है 68, 180 डेज ये आ रहा है, ठीक है, 130 इसका 6 मंथ का एवरेज बीएसआर है। अच्छा, ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर आरजी तौर पे आपकी प्रोडक्ट जो है उसका बीएसआर बहुत अच्छा है, लाइक लेस देन 50 60 है,
तो आप एवरेज BSR देखते हैं 6 मंथ का, वो आपको नजर आता है 1500 2000 है। इट मींस के फॉर द टाइम बीइंग इस बंदे की सेल बहुत अच्छी है, लेकिन कॉन्स्टेंटली इसकी सेल इतनी अच्छी नहीं है। लैपटॉप से स्क्रीन कैसे लेते हैं? स्क्रीन कैसे, मुझे समझ नहीं आई आबिदा, आपने क्या क्वेश्चन किया लैपटॉप से? अच्छा स्क्रीन शॉट, सॉरी सॉरी मैं पढ़ नहीं सका सीधा। स्क्रीन शॉट लैपटॉप से आप स्निपिंग टूल्स के थ्रू ले सकते हैं। वैसे भी इसकी एक प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन लैपटॉप्स के ऊपर आ रही होती है, वहां से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये नीचे ये वाला ना, ये एक सीजर बनी हुई है, ये स्निपिंग टूल है। बाय डिफॉल्ट कुछ लैपटॉप्स में आ रहा होता है, नहीं तो गूगल पे चले जाए कर लें इसको, इसके थ्रू आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अच्छा ये 180 डेज का आपने यहाँ पे डाल दिया इसका BSR, ठीक हो गया। एस्टिमेटेड मंथली सेल हीलियम में आ रही होती है, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू ये कैसे निकला है, 7,72,000। आपकी मंथली सेल यानी महीने के जो यूनिट बिक रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस, ये करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स, यानी एक प्रोडक्ट रोजाना के 100 बिकते हैं और उसके बाद आपकी प्राइस 40 लगी हुई है, तो इसका मतलब है रोजाना के कितने बिके, 40 × 100, 4,000 की रोजाना की बिकी, मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, 12,000 महीने के हो गए। यानी आपकी करंट प्राइस को आपके महीने के जितने यूनिट बिक रहे हैं उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका रेवेन्यू आ गया। अच्छा अच्छा, ये सब रेवेन्यू इसी अंदाज में आपने लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम जो अभी हमने पहली शीट बनाई उसके अंदर जैसे निकाला था हमने, हर बंदे का कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, ये वो वाला कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद रेवेन्यू ओवर वॉल्यूम रेशो, इसको मैं डिस्कस नहीं करता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी बजाय ये येलो कलर में सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशो को डिस्कस करते हैं। अब सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशो क्या है, फर्ज करें मैं भी आपको जरा इसको समझाता हूँ। ये कैप्चर्ड वॉल्यूम और सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशो, इसका यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है। ये है कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, कितना बनता है, 10,29,584 कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। ये बंदा रेवेन्यू कितना बना रहा है, 7,72,000, ठीक है। हम ये कहते हैं कि 10,29,000 लोगों को ये प्रोडक्ट दिखाई गई, उसमें से ये 19,305 लोगों ने खरीद ली। एस्टिमेटेड मंथली सेल महीने में 10,29,000 लोगों ने देखी, 19,305 ने खरीद ली। अच्छा, उसके बाद 7,72,000 इसने रेवेन्यू जनरेट किया। ये सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशो का मतलब है सेल्स कितनी सेल ली और वॉल्यूम रेशो कितना कैप्चर्ड वॉल्यूम करके, ये वॉल्यूम है। हम कहते हैं 10,29,000 लोगों को प्रोडक्ट दिखाने के बाद उसने 19,305 की सेल की है, यूनिट बेचे हैं। इससे आगे आ जाए, इससे आगे ये है, ये 1.88% इसकी कन्वर्जन है, यानी कि सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशो 1.88 मींस कि इसका कन्वर्जन रेट यानी कि कन्वर्ट होने का रेट कितना है। इसमें मैं आगे चलते चलते आपको कोई चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे ये ग्रीन कलर में जो हुआ हुआ है, इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये एक प्रोडक्ट है, सॉरी सेलर है, ये 72,798, ये जो कलर किया हुआ मैंने 72,798 इसका सर्च वॉल्यूम, कैप्चर सर्च वॉल्यूम। इसके साथ ये 1,16,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, 72,700 के साथ 1,16,000। जबकि इसके साथ वाला जो है इसने कैप्चर किया हुआ 6,96,000, यानी ऑलमोस्ट 7 लाख, 7 टाइम्स इससे ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के बाद रेवेन्यू इन दोनों का बराबर है, तकरीबन बराबर है, 1,16 और 1,24, कोई खास फर्क नहीं है। तो अब इसमें क्या है, यानी ये 72,000 लोग देखते हैं तो इस बंदे को 1,16,000 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, डॉलर्स इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ 7 लाख लोग देखते हैं तो 1,24,000 इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ 72,000 में से 2,600 लोगों ने खरीद ली प्रोडक्ट, ये 2,638 यूनिट बिके हैं, ठीक है, महीने में 72,000 पे
2600 बिके हैं, यहाँ 7 लाख पे, ठीक है, 4100 बिके हैं, तकरीबन 1500 यूनिट ज्यादा बेचे हैं इसने, लेकिन 7 लाख और 72,000 यानी 6 लाख कैप्चर सर्च वॉल्यूम ज्यादा होने के बाद सिर्फ 1500 यूनिट ज्यादा बेचे हैं। तो यहाँ क्या वजह है, इसने क्यों कम सर्च वॉल्यूम के साथ ज्यादा बेचे हैं, कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती है। सबसे बड़ी रीजन ये हो सकती है, अगर इसके यूनिट ज्यादा बिक रहे हैं, इसकी प्राइस तो नहीं कम, प्राइस जैसे ही लोग गिराते हैं तो उसकी जो है ना सेल बढ़ जाती है, यूनिट बिकने लग जाते हैं ज्यादा। लेकिन इसकी मैं सबसे पहले प्राइस देखता हूँ, ये 43.99 में बेच रहा है, साथ वाला 29.99 में बेच रहा है, ठीक है। मुझे पता चला नहीं प्राइस बेस ये काम नहीं है, प्राइस बेस पे होता तो एक कम प्राइस वाला बंदा जो है यूनिट यूनिट ज्यादा बेच रहा होता, तो ये तो नहीं है सही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखूंगा रिव्यू बेस तो नहीं है, जिसके जितने ज्यादा रिव्यूज होते हैं उसका रेवेन्यू उतना ज्यादा बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ इसके 738 रिव्यू है, इसके 10,000 है, इसका मतलब है अगर रिव्यू की बेस पे ज्यादा रेवेन्यू मिलता तो ये बंदा लेता। लेकिन यहाँ पे रिव्यूज भी कम है, प्राइस भी ज्यादा लगाई हुई है, ठीक है, फिर भी पैसे ज्यादा बना रहा है और यूनिट ज्यादा बेच रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपने, अब हम नीचे चलते हैं। इसकी कन्वर्जन है 3.62, ठीक है, इसकी 0.59 है, ठीक है, यानी ये 200 में से एक बंदा खरीदता है इस प्रोडक्ट को, 200 में से एक बंदा तकरीबन खरीद रहा है। यहाँ पे क्या होता है, 100 में 4 बंदे खरीद रहे हैं, यानी यहाँ 200 पे एक बंदा खरीदता है, यहाँ 200 पे तकरीबन 7 बंदे 8 खरीदते हैं, ठीक है ना, 7 टाइम, इसलिए इसका रेवेन्यू ज्यादा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब पसंद करने की वजह क्या है, नीचे आपने सारा डाटा डालना है, ये है नीचे ये वाली इसकी लिस्टिंग एज के कितने महीने हो गए, ये नीचे 7 जो लिखा हुआ है ये इसकी वेरिएशन है, कितनी वेरिएशन डाली है, ये सारे इसके पीछे आपको नजर आ रहे होंगे। ये चीज एज इन मंथ्स डालनी है, वेरिएशन डालनी है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, लिस्टिंग के ऊपर आ रहा होता है LQS, आजकल हेल्थ स्कोर लिखते हैं उसको। ये सब कुछ कैसे पता चलता है, मैं बता तो रहा हूँ आपको कैसे पता चलता है। अच्छा, ये यूनिट कितने बिक रहे हैं और प्राइस कितनी लिखी हुई है, ये सारा हीलियम 10 के ऊपर जब आप एक्सरे रन करते हैं तो इन 10 के 10 सेलर्स का आपने, जैसे मैंने वहां से सेलर चूज किए थे, 10 एसेंस उठाए थे, तो उन सबका डाटा वहां पे एक्सरे पे आ रहा होता है, इसने प्राइस कितनी लगाई, इसका रेवेन्यू कितना, मंथली यूनिट कितने बिक रहे हैं, रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग कितनी है, एवरीथिंग, लिस्टिंग एज क्या है, वेरिएशंस कितनी है, सब कुछ उधर आ रहा होता है। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्या है, ये LQS इसको कहते हैं, कि ये एडम हूं मैं, इसके ऊपर जाता हूं मैं, ये जैसे ही है, ये लिस्टिंग हेल्थ स्कोर आ रहा है, ये वाला, इसको LQS कहते हैं। पहले लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर लिखा होता था LQS, आजकल लिस्टिंग हेल्थ स्कोर लिखा गया, ठीक है ना, ये आपने डालना है। एक्सेल पे आपने उनको वहां से उठाना है और उठा के यहाँ पेस्ट करते जाना है, पहले सारे का सारा डाटा आपने इनके कॉलम्स में रोज के अंदर पुट कर देना है, उसके बाद इस पे आपने स्टडी करना है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि ये है स्पेशल फीचर्स, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, स्पेशल फीचर्स, उसके ऊपर वेट, उसके ऊपर डायमेंशन, ठीक है ना। अब मैं पहले इन दो को, हम इनमें करते क्या है, सबसे पहले जिसकी सबसे अच्छी कन्वर्जन है, मतलब ये वाला येलो पट्टी, सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशो, हम उसको और सेकंड नंबर वाले को और थर्ड वाले को चूज करेंगे, देखेंगे कि इनको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, जिसकी ज्यादा कन्वर्जन है वो ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब ये 3.62 वाले के साथ ये वाला जो बंदा है, अगर मैं इनको देखूं तो मैं अब ऊपर सारी चीजें देख चुका हूँ, रिव्यूज भी इसके कम है, प्राइस भी अच्छी लगाई हुई है, फिर भी ज्यादा कमा रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं नीचे जाके इसके स्पेशल फीचर देखूंगा, इसने अपनी प्रोडक्ट में क्या कुछ ऐड किया हुआ जो इतना अच्छा कमा रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसका ये डायमेंशन आ रही साइज 17, 13, 5, यहाँ साथ वाला जो है 15, 12, 3, इसका मतलब क्या है कि इसकी डायमेंशन ज्यादा है ये ग्रीन वाले की,
ये बड़ा बैग है, ये जिसकी शीट बनी है ये बैग है, डायपर बैग उसकी शीट बनी हुई है, तो ये बड़ा बैग है। तो ये फर्क हो गया कि बैग बड़ा है इसलिए प्राइस भी ये ज्यादा ले रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हो शायद। 2.9 पाउंड इसका वेट है, इसका 1.76। इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वालिटी में भी अच्छा है, जिसका जितना हैवी वेट होगा इट मींस मटेरियल अच्छा लगा होगा। उसके बाद ये स्पेशल फीचर्स है। अब यहाँ पहले वाले में देखें, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, वाटर प्रूफ पॉकेट फॉर वेट क्लॉथ एंड वाइप, ठीक है, वाटर प्रूफ, वन बिग कंपार्टमेंट, 3 पॉकेट्स, स्ट्रॉलर स्ट्रैप्स। अच्छा, इधर आके अगर मैं देखूं तो स्ट्रॉलर स्ट्रैप्स ये भी है उसमें और इसमें भी है, वाटर प्रूफ फैब्रिक इसमें भी है उसमें भी है, 3 पॉकेट्स इसमें भी है उसमें भी है, वन बिग कंपार्टमेंट इसमें और इसमें दोनों में है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है, बेजिनेट बेड विद मैट, ठीक है ये चीज, एंड शेड, ये एक एक्स्ट्रा चीज उसने वैल्यू ऐड की हुई है। जी, एक तो ये शीट बनाने का मतलब ये होता है कि आप सारा डाटा इकट्ठा करके डिजाइन सिलेक्शन करें। आप यहाँ से डिजाइन सिलेक्ट करेंगे, इस सारे के सारे डाटा जो है उसको स्टडी करेंगे कि कौन सा सेलर जो है इस वक्त सबसे अच्छी कमाई कर रहा है और किस बेस पे कर रहा है, किसने कौन सी प्राइस लगा के कितना रेवेन्यू कमाया हुआ है, ठीक है। हमें कंपेटिटर कौन सा चूज करना चाहिए, प्राइस कौन सी चूज करनी चाहिए, ये सारी चीजें, डिजाइन बेसिकली हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन जो हो रही है, देखिए आपको अगर पहली दफा नहीं पता चलता तो आप इसकी वीडियोस देख लें। ऐसा नहीं होता कि आप जो पहले वाले आपके काम थे सारे वो थे कॉपी पेस्ट, तो आप एक चीज को देखते हैं क्राइटेरिया और साथ में देखते हैं हीलियम 10 का एक्सरे, उनको चेक करते जाते हैं, मैच करते जाते हैं, अगर मैच हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो प्रोडक्ट ड्रॉप करें और नहीं ढूंढे हंटिंग में। यहाँ पे आके आपको थोड़ा टेक्निकल काम है, यहाँ पे आपको खुद एनालिसिस करना है, यहाँ पे आप आके खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे कि कौन सा बंदा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, हमें डिजाइन कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और किस बेस पे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ये हर काम तो ऐसा नहीं होता ना कि आप एक दफा में देखें और फौरी तौर पे आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, जब आपने काम करना है तो कुछ ना कुछ तो टेक्निकल चीजें आएंगी, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं, आप इसको 1-2 दफा करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें इन दोनों में, ये बेजिनेट बेड विद मैट पैड एंड शेड, ये इसने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है कि ये मैट और पैड होता है जो नीचे बिछा के बच्चे को ऊपर लिटा के तो उसका चेंज किया जाता है, ठीक है, ये वो चीज ऐड की है, और उसके ऊपर धूप ना लगे उसके लिए शेड उसने ऐड किया, ये वैल्यू एडिशन इसको कहते हैं। उस बंदे ने ये वैल्यू ऐड की है जिसकी बेस पे वो प्राइस भी ज्यादा ले रहा है और उसकी कन्वर्जन भी 3.62 है, ठीक है ना। अब इनमें अगर आप देखें तो आपको ये इस तरफ ये वाला बंदा जो नजर आ रहा है इसने भी बेजिनेट बेड विद मैट पैड डाला हुआ है, लेकिन इसकी कन्वर्जन 0.93 है। इसने क्या किया हुआ है, इसने शेड एक्स्ट्रा दिया हुआ है साथ, तो इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए आइडियल है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सबसे अच्छा ये बंदा है, रिव्यूज भी कम है, ठीक है ना, और उसके बाद ये ग्रीन कलर में है और इसकी कन्वर्जन भी बहुत अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा है, रिव्यूज कम है, प्राइस अच्छी है और कन्वर्जन अच्छी, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो फिर पुराना भी है, मतलब 6 माह से पुराना है, 7 महीने हो गए, हम इस बंदे को कॉपी करेंगे, इसकी प्रोडक्ट को देखेंगे, इसकी प्रोडक्ट के फीचर्स देखेंगे, जो जो चीजें इसने डाली हैं हम उसी को लेके इसकी सोर्सिंग करते वक्त ये वाला कंपेटिटर चूज करके यही वाला डिजाइन सेलेक्ट करेंगे और हम इसकी तरफ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने सप्लायर को ये कहेंगे कि भाई ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, इसके अंदर मजीद वैल्यू एडिशन हो सकती है तो वो कर दें। तो ये हमारा वैलिडेशन शीट बनाने का तरीकाकार है, ये इसको समझने का तरीकाकार है। अब यहाँ पे
जब आप एक कॉम्पिटिटर चूज करते हैं, फर्ज करें ये है, तो अब आपने देखना है कि इसकी कन्वर्जन बहुत अच्छी है। जब इसको आइडियल लेंगे तो आपको इसकी लिस्टिंग इमेज देखनी पड़ेगी। तो यहाँ आपने लिंक डाला होगा, मेन इमेज इसने कौन सी लगाई है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और इमेज देख लेंगे। इसकी लिस्टिंग ओपन करके इसका कंटेंट देखना है, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है तो कन्वर्जन अच्छी है। तो फिर आप इसकी लिस्टिंग जो आपने लिंक डाला था उसको क्लिक करके ओपन करके चेक करेंगे। ठीक है, तो आप सोर्सिंग करने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ये चीज खरीदनी है, और आप अपने सप्लायर को ये कहेंगे कि भाई जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ इसके अंदर मजीद वैल्यू एडिशन हो सकती है तो बताएं। अब वैल्यू एडिशन वो होती है कि आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है उसमें चंद सेंट्स का फर्क पड़े, चंद सेंट्स ऊपर बेशक हो जाए, लेकिन एक वैल्यू ऐड हो जाए। उसको आप अगर 30 सेंट 20 सेंट्स की सोर्सिंग प्राइस आपकी बढ़ती है तो आप उसको $2 से $3 तक कैश कर सकते हैं सेलिंग प्राइस में। ठीक है, अगर आपकी सेलिंग प्राइस फर्ज करें नहीं भी, आप ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपकी सोर्सिंग अगर 20 या 30 सेंट ज्यादा होती है किसी की वैल्यू ऐड करने से, तो आप वो वैल्यू ऐड कराएंगे ताकि आपकी एटलीस्ट ये कन्वर्जन रेट जो है, कन्वर्जन का मतलब है 100 बंदों में से अगर 10 ने खरीदी तो 10% कन्वर्जन है कि कन्वर्ट हो गए लोग। तो फिर आप उन 10 लोगों यानी कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की होती है उसको हम वीडियो के अंदर या अपनी मेन इमेज के अंदर शो ऑफ करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी इस वक्त यानी प्राइस वार और रिव्यू वार चल रही है अभी अमेजोन के ऊपर। तो एक बंदा जो है वो फर्ज करें 10,000 रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, आप नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे बायर को कन्विंस करेंगे कि वो 10,000 वाली छोड़ के हमारी प्रोडक्ट खरीदे। कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, उसको कवर पिक्चर के अंदर हम प्रोमिनेंट करेंगे या वीडियोस के अंदर उसको हाईलाइट करेंगे कि ये एक्स्ट्रा चीज हमने डाली हुई है, इसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि हमसे खरीदो। जब आपकी लिस्टिंग स्टेबल हो जाती है आप उस वैल्यू एडिशन की बेस पे उसकी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैलिडेशन शीट है। इस तरीके से हम सारा डाटा इकट्ठे करते हैं। जब आपके पास ये सारा डाटा आ जाता है तो फिर आपने, ये मैंने आपको 2 लोगों का कंपैरिजन करके बताया, आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे 3 से 4 लोग। सबसे ज्यादा कन्वर्जन किसकी है, ये है 3.62। उसके बाद कौन सा है, यहाँ आ जाए ये 1.3 वाला, ये बंदा अच्छा है, और बल्कि ये 1.47 और 1.88 ये ज्यादा है। इनको, इसको, इसको और तीसरा इसको, इनको शॉर्टलिस्ट करके देखें सबसे बेहतर कौन सा है। अब इनमें देखें इनके रिव्यूज ज्यादा हैं, 19,000 रिव्यूज हैं, ये 8,000 रिव्यूज हैं। ठीक है ना, ये वाला 4,000 रिव्यूज है। इसका मतलब है कि ये रिव्यू का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ये भी 42 39 और 39 की बेच रहे हैं, वो 44 की बेच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा अपनी जो वैल्यू ऐड की है उसके पैसे चार्ज कर रहा है। डेट के साथ ब्रैकेट में जो नंबर लिखे हैं कहाँ पे जी, डेट के साथ ये वाले, ये लिस्टिंग एज है। ठीक है ना, यहाँ आ जाए शुरू में, इससे आपको पता चलता है लिस्टिंग पुरानी है या नहीं है। 4/11/2018 को ये लॉन्च की गई है। ठीक है, 39 महीने हो गए जब ये लिस्ट हमने ये तैयार की थी शीट तब। 23 महीने हो गए हैं, ये 9 महीने हो गए हैं, ये 6 महीने हो गए हैं। ठीक है ना, ये चीज ठीक है जी। अब मास्टर कीवर्ड शीट और वैलिडेशन शीट आपने रैंडमली 3-4 प्रोडक्ट्स पकड़नी है, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो नॉर्मल है, क्राइटेरिया मैच करती हैं या नहीं करती, उनकी आपने मास्टर कीवर्ड शीट बनानी है, काउंट इफ के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, और उसके बाद आपने उसकी वैलिडेशन शीट बनानी है और देखना है इनमें से सबसे अच्छा सेलर कौन सा है। अगर हमारे पास 3-4 किस्म के डिजाइन है तो हमें कौन सा डिजाइन सिलेक्ट करना चाहिए और किस बेस पे करना चाहिए, ये आपने लाजमी करना है। अब आप लोग, मुझे कोई क्वेश्चन है आपके तो आप बता दें। जी क्वेश्चन कोई है आप लोगों के।
जी, ये आपका मुश्किल, ये थोड़ा टेक्निकल है ये, इसमें आपका एक्सेल का इस्तेमाल होता है, इसमें आप लोग थोड़ा सा ऑटोमेटेड है मतलब। और फिर ये है कि स्टार्टिंग में आप लोग होते हैं लकीर के फकीर, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये आप अपने मेंटली प्रिपेयर करें खुद को कि ये करना होगा। ठीक है, आप इसको एडवांस प्रोडक्ट लर्निंग की शीट भी बनानी, जी बिल्कुल बनाएं, वो वाली बनानी है, वो हंटिंग में आपके काम आएगी, और इसकी भी आपने बनानी है। लेकिन ये चीजें वो हैं जो करने से आती हैं, आप करें और आपको प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको समझ आती जाएगी प्रोडक्ट्स की, चीजों की, तो आपके लिए इजी रहेगा। आपको ये चीजें समझनी तो है ना। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप काम करें, और उसके बाद जो जो इश्यूज आए उनको आप नोट डाउन करते जाएं, और जब आप समझ में आ जाए चीजें, और जो स्टक हो जाए कहीं पे, तो आप उनको नोट डाउन करें, और फिर नेक्स्ट में आप क्वेश्चन कर लें उसके। हाँ जी ठीक है, अभी ये तो नहीं पता मुझे कि नेक्स्ट में मैं ही होऊंगा। अगर मैं नहीं भी होऊंगा तो आप उनको नोट डाउन कर लें, नेक्स्ट जो भी मेरा सेशन होगा आप उसमें पूछ लीजिएगा। और आप कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप मैम उजमा से भी गाइडलाइन ले सकते हैं कुछ भी। चलें ठीक है जी, मैं फिर इसको एंड करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज सर, जो असाइनमेंट बनानी है उससे इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें जो मास्टर कीवर्ड शीट है वो देखें। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप इसकी वीडियो मिलेगी आपको, आप एक साइड पे वीडियो चलाएं, ठीक है। एक साइड पे आप कोई प्रोडक्ट ढूंढें, कोई भी नॉर्मल सी, कोई जरूरी नहीं कि क्राइटेरिया मैच करती है, रैंडमली कोई प्रोडक्ट पकड़ें, वीडियो ऑन करें, और साथ में काम करना शुरू कर दें। रोक रोक के वीडियो देखें, जो समझ में आती है उसको अप्लाई करें, जो नहीं समझ में आती दोबारा वीडियो में सुने समझें और फिर उधर अप्लाई कर दें। इस तरह करते हुए आप एक शीट बनाएं सारी की सारी, ठीक है। वन बाय वन, ये आपको 2 घंटे लगे, 3 लगे, 4 लगे। जब आप एक शीट को तैयार कर ले मुकम्मल, ठीक है, आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो देख देख के ये शीट तैयार कर ली है, तो उसके बाद से आपका काम शुरू होगा। अब ये ना समझे कि मैंने काम कर लिया, उसके बाद आपका काम शुरू होगा। आप रैंडमली 3 से 4 प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, और उनकी फिर दोबारा से बगैर वीडियो देखे शीट्स बनाएंगे। जब 3 से 4 बन जाएंगी तो आपको फिर याद रहेगी, आपको काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर जल्दी बना लेंगे आप। फिर भी आपके पास वीडियो की ऑप्शन होगी, आप उसको देखें समझें और फिर अप्लाई कर दें। फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आती, स्टक हो जाते हैं, तो फिर आप पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए आपको, पूछ लें। कल का लेक्चर नहीं मिला, ये मैं अभी कह देता हूँ, आपको मिल जाएगा कल का लेक्चर। चलिए ठीक हो गया जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज सब। तो ये काम सोर्सिंग वाले को करना है, ये काम सोर्सिंग वाले, हंटिंग वाले को नहीं। ये जो काम आपने किए ये बिफोर सोर्सिंग है, और ये प्रोडक्ट की हंटिंग के बाद प्रोडक्ट रिसर्च के दो चीजें होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं उसके। नंबर वन आइडिएशन, सेकंड वन इज एनालिसिस। तो ये आज हमने एनालिसिस देखा है, कल एडवांस हंटिंग थी, वो आइडिएशन, ये एडवांस एनालिसिस है, ठीक है। और ये हंटिंग का पार्ट है, बिफोर सोर्सिंग आपने डिजाइन सेलेक्ट करना होता है। चले ठीक है, ओके हो गया जी, अल्लाह हाफिज।